जय हिंद विद्यार्थियों। बात करते हैं रीजनिंग के संदर्भ में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और मिलिट्री स्कूल के एग्जाम से संबंधित। रीजनिंग के क्रम में हम एनालॉजी जो है पहला टॉपिक आज लिया है। आज से लगातार जो है पूरी रीजनिंग जो है मैं आपको करवाऊंगा और ये क्लास जो है आपको रात में 8 बजे जो है मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और जो भी यहाँ से पढ़ाया जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर जीके क्लासेस जो भी है वो आपके पास आ जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और शेयर करें। बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का एक पार्ट हमने लिया है, उसी से आगे एक पार्ट में कोई एनालॉजी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने 22 क्वेश्चन जो है कल लिए थे, वहीं से आगे जो है हम आज क्वेश्चन लेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन जो है एक तरीके से ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन है और मैंने बताया भी था कि इनको किस तरीके से करना है। मेरे दोस्तों, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड जो है कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है ये आपको पता है तो हमारे लिए आधी रीजनिंग कंप्लीट होती है। इसके अलावा हमको लेफ्ट राइट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का पता होना चाहिए। यहाँ पर वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन वर्डों के किस नंबर पे आता है उसके बारे में अगर आपको जानकारी, तो सारा काम हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। चाहे एनोलॉजी में हो, चाहे सीरीज टेस्ट में हो, चाहे कोडिंग रिकॉर्डिंग में हो या अल्फाबेट टेस्ट में, ये 4 टॉपिक जो है आपके आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, मैं आपको एक एक वर्ड के नंबर क्वेश्चन के साथ ही बताता जाऊंगा। इधर देखेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो AZBY को CXWDW लिखा हुआ, EVFU को क्या लिखेंगे। तो आप देखो कि यहाँ से ये बना तो यहाँ से क्या बनेगा। उसके लिए आप क्या करो, अगर देखो तो आप नंबर लिख लो तो बहुत आसान हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। 1 जैसे कि A 1 पे आता है, Z 26 पे आता है, B 2 पे आता है और वो Y जो है 25 पे आता है, C 24 पे आता है, C जो है आपका ये 25 हो गया, C जो है आपका 3 पे आता है, X 24 पे आता है और D जो है 4 पे आता है, W जो है 23 पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एक वर्ड को एक एक वर्ड से तुलना करनी। तो 1 से 3 हुआ, 1 से 3 क्या हुआ बेटा, +2। ठीक, +2 हुआ। इसी प्रकार 26 से 24 क्या हुआ, -2। 2 से 4 +2 और 25 से 23 -2। तो देखो बहुत सी बार एबीसीडी में हमको माइनस चलने में बड़ी समस्या आती है, तो उसके लिए आप नंबर याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आगे नंबर लिखता हूँ, V ये 22, ये 6 और U 21 पे आता है, V जो है 22 पे आता है, ध्यान रखिए 22 पे आता है। इस बेटा इसको वापस देखेंगे, E जो है 5 पे आता है, V 22 पे आता है, F 6 पे आता है और U 21 पे आता है। तो हमको एक एक वर्ड से जिस तरीके से इधर चले उसी तरीके से काम करना है। ये इस तरीके से हमने यहाँ वाले वर्ड जिस तरीके से लिए, देखो स्टार्टिंग में +2 था तो 5 + 2 करेंगे डायरेक्ट 7 और 7 पे आता है G7 देशों की मीटिंग आपने देखी होगी। इसके अलावा देखो ये 7 आपको यहीं से दिख जाएगा, ये 7। ठीक उसी प्रकार से -2, 22 में से 2 गए तो बचता है 20। और आपने वर्ल्ड कप जो अभी जीता वो T20 वर्ल्ड कप जीता, तो T20 पे आप याद रख सकते हो। उसी प्रकार से या -2 के बाद 6 के बाद करें +2 की, तो +2 करेंगे तो 6 और 2 2 कितने हो गए, 8 हो गए। और 8 पे आता है आपका एज के अगर दोनों मुंह मिला दे तो ये 8 बन जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ 21 है, 21 यू पे आता है। युवाओं की जो मैरिज के लिए गवर्नमेंट ने एज फिक्स कर रखी है वो 21 लड़कों के लिए, तो यू जो है 21 पे आता है। युवाओं की एज जो है वो 21, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो 21 से यहाँ -2 चलना है तो ये हो जाएगा बेटा 19 पे आता है बेटा एस, GTHS। अब आप ऑप्शन अब ढूंढे, आप पहले से ऑप्शन मत देखे। GTHS ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए जो है वो सही आंसर होगा। की बात की जाए मेरे दोस्तों, ये नंबर्स वाला एक तरह के सीरीज टेस्ट जैसा जो क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन नंबर है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 26 डाल रखा है, 14 और 9 है, 26 और यहाँ। अब देखो आपको क्या करना है, इस बार इधर से ये आंसर है तो इधर से क्या होगा। यहाँ पर छोटी संख्या है, यहाँ पर भी इसका मतलब छोटी संख्या आएगी, ये फिक्स बात है क्योंकि यहीं से कुछ हुआ होगा। मैं 14 में से अगर माइनस करूं 5 तो 9 आता, और 26 में से 5 माइनस करूं तो
21 आता है जो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। फिर मैं कुछ अलग देखता हूँ, क्या इसका कुछ 14 का डबल करके है क्या 28, फिर 9 कैसे आया, उससे संबंध 52 संबंध बताता हूँ। अब ये भी नहीं दिख रहा है आपको, तो आप एक काम करो कि ऐसी कोई संख्या इससे आप ये बनाओ जिससे आपको बन जाए, भाई इसका पता नहीं चल रहा, इससे ये तो बन सकती है। अब देखो अगर मैं 9 का 14 से संबंध करूं तो 9 का स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाता है, 9 का डबल करूं तो 9 इंटू 2 हो जाता है 18, 9 इंटू 2 हो जाता है बेटा कितना 18, और 18 से मैं 4 घटाता हूं, देखिए कितना आता है 14। मैंने क्या किया 4 घटाया, इसका मतलब मैं यहां से चला। अब मैं क्या करूं, यहां ऑप्शन ले लेके करता हूं कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूं। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 24, और 24 में से 4 घटाऊं तो 20 आ रहा है, जबकि यहाँ तो 26 है। ऑप्शन नंबर 2 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि छोटी संख्या लेनी है। सी ऑप्शन लेता हूं 13 इंटू 2 करूंगा तो 26 हो रहे, 26 का 26 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगला लेता हूं 15 यही हो सकता है, 15 इंटू 2 कितना होता है बेटा 30, 15 इंटू 2 कितना होता है 30, माइनस 4 करेंगे तो वापस कितना आ गया 26। इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, 15 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो इससे ये बना तो इससे ये बनेगा, यहां से ये नहीं कर पा रहे आप तो यहां से ये ऑप्शन लेके आप कर सकते हैं। यहां पर आपका 15 जो है 15 जो है आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर 100, 121, 144। अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक तरीके से। इन नंबर्स को देख के, इन संख्याओं को देखकर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये कहीं जानी पहचानी संख्या है, जाने पहचाने नंबर है। तो मेरे दोस्तों ये एक तरीके से आपको पता है ये किन्हीं किन्हीं नंबर के किसी किसी संख्या के स्क्वायर है। ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। अब देखो 10, 11 तो 12, 13, आपको स्क्वायर याद कर रखे 25 तक, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169। 169 क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन बाद में देखना हमेशा। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा 13 का स्क्वायर। इन नंबर्स को देखने पर जो है आपको कुछ लग रहा होगा कि यार ये नंबर जो है जाने पहचाने, 5 से 125 और 6 से क्या होगा। देखो 5 से 125 का क्या संबंध है उसकी बात करें तो आपको स्क्वायर की बात अभी बताई, तो क्यूब की बात भी कर देता हूं। क्यूब किसे कहते हैं बेटा, जिस संख्या का उसी से 3 बार मल्टीप्लिकेशन से 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 20, कितना होता है 3 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 का क्यूब कितना हो गया 125 है। तो आपको 6 का क्यूब याद होना चाहिए। 6 को 6 से फिर 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए 6 का जो क्यूब होता है मेरे दोस्तों वो 216 होता है, 216, और 216 जो है आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। आज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 6 से 36 सॉरी, भाई 6 से 36 का क्या संबंध है ये सबको पता है। भाई 6 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा 36, तो आपको 13 का स्क्वायर पता होना चाहिए, और 13 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 169। देखो आपको स्क्वायर 25 तक याद होना ही चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400 होता है। तो यहाँ पर आपको 25, 30 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यूब आपको 15 तक, 6 क्लास वालों के लिए 15 तक क्यूब काफी है, लेकिन 9 क्लास वालों के लिए जो है कम से कम 25 या 30 तक क्यूब याद होने ही चाहिए, क्योंकि वहां पर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पढ़ते हैं तो वहां समस्या आती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ आपको ये आंसर आ चुका होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 169, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों 72 और 14 का जो रिलेशन है, हमको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें रिलेशन ढूंढना है।
देखो, ये देखने पर बड़ा कठिन क्वेश्चन लगता है कि 72 से 14 कैसे आएगा। स्टूडेंट जो है 14 की टेबल से 5 बार मल्टीप्लाई करेगा या फिर इधर भी मल्टीप्लाई करेगा, 17 5 या 25 जा 18 5 जा। अब मैं आपको एक बताऊं, बहुत सी बार रीजनिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप उस तरीके से माइंड नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी आपकी उस तरीके से फास्ट नहीं होगी, तो समस्या आएगी। आपको अलग अलग तरीके ढूंढने, कोई रटने वाली नहीं, कोई रट नहीं सकते हो यहाँ पे कि यार इसका ये आंसर। आपको हैंड टू हैंड ही दिमाग लगाना है कि इसमें क्या हो सकता है। देखो, टीचर जो होता है वो आपको सारे क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं जो यहाँ आपके पेपर में छपने वाले वो ये ही यहाँ बता देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन बताएगा, उसी टाइप की आपको प्रैक्टिस कराएगी, ताकि आप जो है आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है 7 2, अगर देखा जाए तो इन 7 और 2 को मल्टीप्लाई करूं मैं तो 7 2 जा कितना होता है 14। ये है 8 1 जा 8, ये नहीं हो सकता। 3 6 जा, ये भी नहीं हो सकता। 9 2 जा 18, ये भी नहीं हो सकता। 4 5 जा, 4 into 5 कितना होता है बेटा 20। तो यहाँ पर जो इन दोनों का संबंध मल्टीप्लिकेशन हो गया, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में चेक करके 7 2 जा 14, 4 5 जा कितना हो गया 20। आपका जो है ए ऑप्शन राइट है। इतना सोच भी नहीं सकता कोई, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ठीक रहेगा। वंदे मातरम कोचिंग पे आप जुड़े रहेंगे। जो स्टूडेंट जो है बाहर से वीडियो को देख रहे हैं, वो जो है आप जुड़े रहें। जैसे कि अभी एनालॉजी पहला टॉपिक लिया है, हम बीच में मैथ्स लेते हैं, फिर रीजनिंग लेते हैं, कभी मैथ्स लेते हैं, कभी रीजनिंग। बच्चों की देखते हैं कि भाई मैथ्स, एक बार मैथ्स के 1-2 टॉपिक होने के बाद वापस रीजनिंग ले लेते हैं। तो अभी एनालॉजी कंप्लीट हुआ, आज कंप्लीट हो जाएगा, तो कल हम वापस सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की वीडियो बना दिए हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो है अपन कल से वापस शुरुआत करेंगे। और संडे की जो है, संडे की क्लास नहीं रहती है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है बीच बीच में हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये एनालॉजी का पार्ट जो है, सेकंड पार्ट आज ले रहे हैं, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है कल वापस सिंपल इंटरेस्ट जो है चैप्टर लेंगे। जुड़े रहे, आप पढ़ते रहें, लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करें। एक बार होने के बाद फिर प्रैक्टिस कराएंगे, फिर देखिए आप वीडियो बार बार देखेंगे तो आप खुद घर बैठे बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर समझने वाली बात है K11 और T20, तो जे से क्या बनेगी, जे लिखा हुआ बेटा जे, और नीचे आर है। यहां समझे मेरे दोस्तों, भाई K11, के वर्ड जो है वो 11 पर ही आता है। के को मैं क्रिकेट से, आपको क्रिकेट सी से डिनोट होता नहीं, मैं के से सोचता हूँ। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होता है। मैं याद करा रहा हूँ आपको, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा, 11 खिलाड़ी। ये आईपीएल की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 पंजाब। और आपने वर्ल्ड कप अभी जीता T20 वर्ल्ड कप, तो के 11 पे आता है, T20 पे आता है, ये वर्ल्डों के नंबर ये। तो इसी प्रकार से जे की बात करें तो जूस जो है बेटा 10 रुपए का पीते हो आप। जूस कितने का पीते हो बेटा, छोटे बच्चे हो, कितने रुपए का पीते हो, 10 रुपए का पीते हो। और आर जो है वो 18 पे आता है। इसको याद रखने का तरीका, आप आर को 18 को हिंदी में बोलोगे तो 18 आता है। तो आर 18, आर 18, आर 18, आर 18। जूस कितने का पियोगे, 10 रुपए का। आर किस पे आता है, 18 पे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए दोस्तों, 7 से 56 का रिलेशन आपको बताना है, तो आपको 9 से भी रिलेशन निकाल सकते हो। देखो 7 की टेबल में 8 बार जो है 56 आता है, 7 8 जा 56। अब यहाँ पर जब 8 बार किया है तो आप ऐसा नहीं 9 बार कर दे, आप पहले 8 बार करके देख ले। अगर 8 बार का ऑप्शन में है ठीक, नहीं तो फिर बहुत सी बार क्या होता है प्लस भी चलता है। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा कितना होता है 72, और 72 जो है हमारा ऑप्शन जो है सी आंसर जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर 7 का 49 से रिलेशन और 11 का क्या रिलेशन है, आपको ये देखते ही समझ में आ रहा है कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो बेटा 49 होता है। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 1 to 1, और 1 to 1 ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर। बहुत सी बार 11 का स्क्वायर बच्चे ये सोच लेते हैं 1 1 1, आपको याद होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आपको। इसलिए मैं स्टार्टिंग जब भी कोचिंग पे आते हैं यहाँ बच्चे, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको 25 का स्क्वायर, 15 का क्यूब, 1 to 100 प्राइम नंबर, कितने नंबर होते हैं प्राइम नंबर संख्या, ये सब याद होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट है, ये याद है तो बच्चा आगे चल सकता है। देखो अब अपने काम आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 है, 11 का स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है।
और अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे पेपर में है वो क्वेश्चन है। यहाँ समझेंगे इफ कार इज टू पेट्रोल, मतलब कार का रिलेशन जो पेट्रोल से है, उसी प्रकार से टेलीविजन का रिलेशन किससे है। तो कार के लिए आपको पता है पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो टेलीविजन के लिए किसकी आवश्यकता है, एंटीना। अरे भाई एंटीना से क्या मतलब, आप डिस्क भी तो लगा सकते हो। ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट में टीवी चलेगी तो एंटरटेनमेंट होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी, अब टीवी कब, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है ये चल रहा है, क्यों चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट है इसलिए चल रही है। लाइट बंद हो जाएगी इन्वर्टर काम करेगा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है, टेलीविजन के लिए जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम, यहाँ इन संख्याओं को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो आपके दिमाग में सब बार बार स्क्वायर वाली संख्या, बिल्कुल कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करा है, एबीसीडी वाले करा है, नंबर वाले, और नंबर वाले में ज्यादातर स्क्वायर वाली संख्या आती है। ये ध्यान रखना, आपको यही चीज आपको सीरीज टेस्ट में भी मिलेगी। और आपको लुप्त संख्या, मिसिंग द नंबर, वहीं पे भी ये संख्याओं का दिक्कत आएगी, तो आप स्क्वायर जरूर याद कर ले। 13 से 169 आ रहा है और 289 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है 19 का स्क्वायर 361 होता है, 27 का स्क्वायर 23, ये तो वो छोटी संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। बात समझे। अब आपको कभी कभी है ना स्क्वायर याद नहीं है ना, एक तरकीब बता रहा हूँ आपको, पीछे वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो, उससे ये पता चलेगा। जैसे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है पीछे, हम काटते तो ही है तो 1 तो हो ही सकता है। 7 7 जा 49, यहाँ हो सकता है 3 3 जा रहा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इसीलिए इसने ये संख्याएं दी ताकि दिक्कत नहीं। लेकिन ये 27 23 आपको ये दिमाग तो लगना चाहिए कि भाई 27 तो बहुत बड़ी संख्या है, इसका स्क्वायर कैसे होगा, 23 का कैसे होगा। तो यहाँ पर 17 का होगा, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49, 9 पीछे है। यहाँ पर आपको केवल कुल मिला के यहाँ पर स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए, और 17 का स्क्वायर जो है आपके यहाँ पे 289। बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर समझो y से 4 और v से क्या होगा, y स्क्वायर भी कर रखा है। देखो y से 4 का क्या संबंध हो सकता है, y जो है 25 पे आता है और v जो है 22 पे आता है। लेकिन आपको मैंने अपोजिट बताया था। अपोजिट कैसे बेटा, a का उल्टा z, b का y, c का x, d का w, e का v, f का u, g का t, h का s, i का r, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन, ये आपस में अपोजिट होते हैं। इधर भी 13 वर्ड, इधर भी 13 वर्ड, ये फर्स्ट हाफ ये सेकंड हाफ, ये आपस में अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर y की बात करें तो y का अपोजिट जो होता है बेटा b। अब b से 4 का संबंध है क्या बेटा, y स्क्वायर, y का अपोजिट होता है बेटा b, और b आता है 2 पे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। उसी प्रकार से v की बात करें तो v स्क्वायर, v का अपोजिट होता है e, v का अपोजिट क्या आ रहा है, e आ रहा है, यहाँ पे e लिख देंगे। और e जो आता है बेटा वो किस पे आता है बेटा, 5 पे आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे b जो है 25 जो है आपका राइट आंसर होगा। ये ध्यान। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, इन वर्डों से ये नंबर वाली बात जो है वापिस स्टार्ट होती है कि वर्ड से किस तरीके से नंबर आए। आपको पता है C3 पे आता है, A1 पे आता है और T20 पे आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वर्डों के नंबर है, ठीक। इसी प्रकार से M जो है 13 पे आता है, A जो है 1 पे आता है और T आता है 20 पे, T20 A1। आप M और N को याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मोबाइल नंबर 13 14, M13 पर N14 पर, मोबाइल नंबर 13 14, और ये आपस में अपोजिट भी होते हैं। तो M13 N14 पे आता है, यहाँ M13 A1 पे और 20 लास्ट में ऑप्शन देख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। की बात की जाए मेरे दोस्तों, AFI देखो 13 आया है, मैं नंबर लिख देता हूँ 1 6 9। जैसे ही नंबर लिखे आपके माइंड में कुछ आ चुका है। A1 पे आता है, F6 पे आता है, I नो पे आता है। यू नो, I नो, I नो, I नो, यू नो, I नो। याद रखने का तरीका I को, I नो, I नो, I नो। अब देखो 169, ये 13 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, 4 4 और 1,
441। अब 441 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता है 21 का। 21 जो है ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्तों, 39 और 16 आया है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 पे अपन देख रहे हैं 16 और 24। 16 और 24 का जो संबंध 240 मतलब 240, इसका संबंध इससे है। उसी प्रकार यहाँ आपको संबंध बताने हैं किसका किस तरीके से संबंध है। तो मेरे दोस्तों अब 16 का 240 तक पहुंचने के लिए आपको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा और स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। अब 240 तक जाने के लिए आपको यहाँ पे 16 माइनस करना पड़ेगा। 16 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 240 आ गया। ओके कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम इनमें भी ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा संबंध है क्या। 20 का स्क्वायर 400 हो रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर से तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि माइनस करना भी है। 22 का स्क्वायर 484 है, ये गलत है। हम देखते हैं 25 की बात करते हैं। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625। क्या होता है 625। देखो आपको एक तरकीब बताता हूं, जिसके पीछे 5 हो उसको स्क्वायर निकालने की एक तरकीब बताता हूं। देखो ये 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 से आगे वाला नंबर 3 है, 3 2 जा 6। अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 1 से आगे वाली संख्या 2, 2 1 जा 2। तो आप जिस संख्या के पीछे 5 हो उसका निकाल सकते हो। 35 का निकालना हो, 35 के लिए 5 का स्क्वायर 25, 3 से आगे वाली संख्या 4, 3 4 जा 12, 1 2 2 5। तो इस तरीके से जिसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपके लिए आपको क्या करना है, जिसका स्क्वायर क्या उसको माइनस करना है बाद में। तो 625 में से 25 माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर जो है वो 600 बैठेगा और ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो राइट आंसर। इस तरीके से आपके एनोलॉजी जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इस राउंड में जो क्वेश्चन लिए हैं, अगले बार वापस फिर से नए क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जो है हम कल वापस फिर से आपके मैथ्स का चैप्टर जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं।